क्या ये आपका फोन है? ये मेरा फोन नहीं है। पर ये कॉल आपके लिए है। मैंने कहा ना ये मेरा फोन नहीं है। लगता है ये पागल है। हेलो हेलो, पहचाना मुझे? तुम देख रहे हो ना तासीन, अब तुम्हारा इलाका भी सेफ नहीं है। क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें अफसोस होगा कि तुम्हारा सारा खेल बिगड़ गया है, क्योंकि मैं अभी तक जिंदा हूं। कहां हो तुम? सुहान की जिंदगी बचाने के लिए तुम मेरे कर्जदार हो। दूर रहना उससे। ओह, अब तो बहुत देर हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता। सुहान समझती है कि तुम एक घटिया और बहुत ही गिरे हुए इंसान हो जो कभी सुधर ही नहीं सकता। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, जानते हो ना? एक बार जब उसे तुम्हारी हरकतों का पता चलेगा तो वो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखेगी। जान से मार दूंगा तुम्हें, जानते हो कि नहीं? ऐसी बातें मत किया करो, अब तुम्हारी उम्र हो चुकी है। वैसे कई बार तुम मुझे मारने की धमकी दे चुके हो। और हाँ, इस वक्त मैं तुम्हारा कॉल भी रिकॉर्ड कर रहा हूं। क्या? तुम एक नंबर के झूठे हो। मेरे बारे में बड़ी देर से जाना तुमने लोगों को बहुत सारे दुख दिए हैं ना, लेकिन वक्त अब बदल रहा है तासीन। मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा, याद रखना। और हाँ, एक और जरूरी बात बतानी थी तुम्हें। तुम्हारी बेटी सुहान अब मेरे साथ है। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मैंने पहले ही कोर्ट में कंप्लेंट कर दी है और अब तो तुम्हारी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। तो अगर तुमने मुझे या मेरे परिवार में से किसी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो तुम सीधा जेल जाओगे मिस्टर तासीन, याद रखना। झूठे हो, मक्कार हो तुम, लायर हो तुम, एक नंबर के हिपोक्राइट हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझे तुम? तुम अपने बारे में इतना कुछ सोचते हो, सुनकर अच्छा लगा मुझे। तासीन कोर्लोदाग। अदालत! 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 क्या हुआ? क्या हुआ आपको? तासीन, इनसे कहो तुम्हारे लिए डॉक्टर को बुलाएं, तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। अपना ख्याल रखना। डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। मिस्टर दासन, आप ठीक है? ये जगह तुम्हारी मॉम के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। कम ऑक्सीजन की वजह से उन्हें यहाँ पे रहने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए उन्होंने उस घर में रहने का डिसीजन लिया है जो निसन तसीम है, ताकि अपनी बीमारी से वो आप लोगों को परेशान न करे। मॉम प्लीज। मैं तुम्हारे स्कूल के पास ही हूँ बेटा, हम वीकेंड साथ में बिताएंगे, ठीक है? मॉम प्लीज हमें छोड़कर मत जाइए ना। बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं जा सकती हूँ क्या, बताओ? और वैसे भी हम दूसरे घर में मिलने ही वाले हैं ना, है ना? सुहान, गुड बाय। शायद कल आपको थोड़ा दर्द हो तो अपने शरीर को गर्म रखना ही बेहतर होगा। आप कुछ मिनट आराम करके उठिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।
अदरक वाली चाय लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। क्या मेरा फ्रेंड अभी भी सोना में है? शायद, मैंने देखा नहीं। ओह ठीक है। सीज़र, सीज़र, सीज़र। मेरी तो जान ही निकल गई थी, मुझे लगा तुम्हें कुछ हो गया है। मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम्हें लगा कि मैं डूब गया था क्या? हंसो मत। कहाँ जा रही हो तुम? हाँ, थोड़ी देर रुको ना। अगर तुम रुकोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, वैसे तुमने मेरी फिक्र की और तुम पानी में कूद गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं तुम्हें सीजर थेरेपी देता हूं। तुम बस थोड़ा सा रिलैक्स करो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, ट्रस्ट मी। ये तुम क्या कर रहे हो? बोलना बंद करो और थोड़ा कंसंट्रेट करो। जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ। आंखें बंद करो और म्यूजिक सुनो। क्या कर मैंने रहे कहा हो? ना, आंखें बंद करो। तुम्हें सच में बहुत अच्छा लगेगा। चलो अब रिलैक्स करो। अपने आप को ढीला पानी में छोड़ दो। तुम डूबोगे नहीं, मैंने तुम्हें पकड़ा हुआ है। जस्ट रिलैक्स। अब कंसंट्रेट करो और म्यूजिक को सुनो। बहुत अच्छे सुहान। बस तुम ऐसे ही रिलैक्स करो।
क्या हुआ? तुम ठीक हो? हाँ? मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, ठीक है? ये सपने जैसा है ना? हाँ बिल्कुल। चलो वरना ठंड लग जाएगी। ठीक है कमाल, वो आ गई है, मैं बाद में कॉल करता हूँ। कुछ और हो तो मुझे बताना। चलो रखता हूँ। डिसाइड किया था ना फोन नहीं उठाएंगे? मुझे मॉम की टेंशन हो रही थी तो इसीलिए कॉल किया था। सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं। चले? इस होटल का रेस्टोरेंट भी तो शानदार है, तो हम बाहर क्यों खा रहे हैं? वैसे पास में यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है, मुझे रिसेप्शन से मालूम पड़ा था, और हम वही जा रहे हैं। खाना बहुत ही अच्छा है उसका। और वैसे भी मैं यहाँ का खाना खा चुका हूँ, मुझे कुछ और खाना है। ओके, आज मैं तुम्हारी बात मानूंगी। तुम्हें क्या हो गया? मैं सोच रहा हूँ होटल की कार से चलते हैं। गुड, मैं खुश हूं कि तुम गाड़ी नहीं चला रहे हो। तुम गाड़ी में बैठो, आज मिस्टर रगब हमको घुमाएंगे। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। थैंक यू। आइए बैठिए। थैंक यू। लगता है आज काफी सरप्राइजेस होंगे। वैसे पूल में कैसा लगा, तुमने बताया नहीं? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ओह, शायद मैं आईडी रिसेप्शन पर ही भूल गई। ओह, तुम वापस जाना चाहती हो? नहीं, मैं जब वापस जाऊंगी तब ले लूंगी, अभी नहीं जाना। अरे अरे, ये तुम्हें क्या हो गया है? हाँ? तुम्हें एक थेरेपी क्या दी, तुम्हारा तो मिजाज ही बदल गया है। तुम्हें पता है क्या, मुझे लगता है कि आज हमारा रिश्ता एक नया मोड़ लेगा। तुम्हें क्या लगता है? आज हम जिस मोड से गुजरे हैं वो बहुत डेंजरस था। मुझे और सरप्राइजेस नहीं चाहिए। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? अब मुझे ज्यादा डर लग रहा है। सरीन, तुमने अपने मॉम को बताया, उन्होंने तुम्हारे डैड को, और फिर उन्होंने मिस्टर तासिन को। हाँ, और तुमने मिस्टर सीजर को बताया। हमारा हिसाब बराबर। तुम्हारा मतलब क्या है? हाँ, सब खत्म? केमाल, सुहान की बर्बादी जिसमें है, मैं उसमें खुशियां नहीं मना सकती। और मेरी बात सुनो, जब तक तुम मिस्टर सीजर का साथ दोगे तब तक मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। सरीन, मिस्टर सीजर ने इसके लिए कभी सॉरी फील नहीं किया। क्योंकि उन्होंने अपने झूठ पहले ही तैयार किए हुए हैं।
पर अब वो सुहान को और धोखे में नहीं रख पाएंगे। सब खत्म हो गया। अच्छी जगह है। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। क्या हुआ? मेरे साथ फ्लर्ट करना बंद करो सीजा। जैसे जैसे और टाइम गुजरेगा हम एक दूसरे को जितना जानेंगे उतना ही दूर हो जाएंगे। मैं अभी भी वही हूं जहां पहले था सुहान। पता था यही कहोगे। और जैसे ही मैंने ये बात रियलाइज की कि तुम सही थे, मुझे गुस्सा आने लगा। देखो प्लीज आज इस तरह की बातें मत करो वरना पूरी की पूरी शाम बर्बाद हो जाएगी। ये तो हमेशा होगा सीजा, क्योंकि तुम अपने पास्ट को कभी नहीं भूलना चाहोगे और ना ही कभी किसी को भूलने दोगे। मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं तुम क्या सोच रही हो, क्योंकि इस खालीपन के साथ कई साल जिया हूं मैं। मगर ये सेम चीज नहीं है। सुहान तुम्हें हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे साथ नाटक कर रहा हूं, तुमसे झूठ बोलता हूं? क्योंकि तुम हमेशा झूठ बोलते हो। उस झूठ के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। सुहान मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, वो मैं कभी भूल नहीं सकता। कैसे भूल सकता हूं कि किसी ने मेरे डैड और मेरी फैमिली के साथ। और अब वही सब मेरे डैड के साथ करने की तुम्हारी बारी है ना? हाँ वैसे इरादा तो यही था मेरा, यही था। मैंने खुद से वादा किया था कि मैं तहसीन कोरलुदा की सबसे कीमती चीज छीन लूंगा और वही कर रहा हूं। मैंने कहा कि मैं उसकी सबसे कीमती चीज छीन लूंगा जो कि तुम हो। क्या सोच रही हो? ओह क्या बात है। थैंक यू। मैंने तुम्हारे बारे में जितना भी सोचा कभी गलत नहीं हुआ। हमारे पास बात करने के लिए बहुत टाइम है। पहले से खा लेते हैं, और वैसे भी बात करने के लिए तो पूरी रात पड़ी है। मैं तुमसे हमेशा कहता हूं ना सुहान कि मुझ पर भरोसा किया करो, पर तुम्हें तो लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं। मैं झूठ नहीं बोलता। मेरा तुम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो ना? तुम मुझे ये सब इसलिए बता रहे हो क्योंकि शिरीन सब कुछ जान गई है और वो मुझे बता देगी। हाँ मैंने तुम्हें सब कुछ जानबूझकर बताया, वो सिर्फ इसीलिए ताकि तुम कंफ्यूज ना हो जाओ। मैं तुम्हारे बारे में कभी भी कंफ्यूज नहीं थी। मैं पहले ही जानती थी कि तुम मेरे करीब इसीलिए आए हो ताकि मेरे डैड को हर्ट कर सको। ये सच है कि जब मैं तुमसे पहली बार मिला मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता था। मुझे लगा कि तुम तहसीन की बेटी हो तो उसी की तरह होगी, अच्छी तो हो नहीं सकती। मुझे लगा कि तुम नदी की एक बड़ी मछली की तरह होगी जो समंदर में अपना रास्ता नहीं ढूंढ पा रही है। तुम वो इंसान हो जिसे मुश्किलें पसंद है,
तुम्हें उस आदमी के साथ जिंदगी बिताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसे तुम प्यार भी नहीं करती। मुझे लगा तुम जानती ही नहीं हो कि प्यार क्या होता है। तो तुमने मुझे अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। जब मैं तुमसे मिला तब मुझे समझ में आया कि ये कितना मुश्किल है। पता है, तुम मेरे लिए कोरलुदाग की धुंध में छिपी एक पहाड़ी की तरह हो, जिसे देखा तो जा सकता है पर उस तक पहुंचा नहीं जा सकता। और मैं उस पहाड़ी तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे तुम पर यकीन नहीं है। ठीक है, मत करो यकीन, पर एक बात याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस खेल में जीत सिर्फ और सिर्फ मेरी ही होगी।